बहुत लोग हमसे पूछते हैं इस बात को कि लोग कहते हैं सर धीरे धीरे खाने से क्या फ़ायदा, आखिर पचेगा तो पेट में ही है ना, जल्दी खाएं या देर से खाएं। और दूसरी बात पूछते हैं हमको कि सर खाते समय अगर हम पानी पिए तो क्या घाटा हो जाएगा। मैं उसी प्रश्न का उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, मानव का भोजन सबसे पहले मुख गुहा में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? मुख गुहा, मुंह में। इसमें 3 चीज़ें होती है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत 4 प्रकार के होते हैं, अग्रचर्वणक, चर्वणक, कृंतक और रदनक। इन चारों प्रकार का दांत मिल करके भोजन को बहुत महीन महीन छोटे छोटे कणों में बदल देता है। जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना महीन हो जाएगा। एक फायदा, जीभ का काम है उस भोजन को मिलाना आगे पीछे। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको कभी कभी गला दुखाता होगा, लगता होगा पानी नहीं पार हो रहा, तो उसको हम लोग टॉन्सिल कहते हैं। आप अगर गौर करके दूसरे के मुंह में देखेंगे तो देखेंगे कि 3 जोड़ा लार ग्रंथियां होती है। जब आपके मुंह में भोजन जाता है तो लार ग्रंथियां एक्टिव होती है, सालिवा ग्लैंड्स कहते हैं, उससे लार निकलता है। वह लार आपके भोजन में मिलता है और भोजन के साथ अच्छी तरह मिलता है तो भोजन को मुलायम भी बनाता है। और उसमें एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है, वह कार्बोहाइड्रेट घटक का पाचन भी करता है। तो जितना देर मुंह में आप भोजन को रखेंगे चबा चबा करके, उतनी अधिक मात्रा में लार मिलेगा कार्बोहाइड्रेट का, उतना अच्छा पाचन होगा, उतना महीन कण बनेगा जो कि आगे पचने में आसान होगा। इसलिए आपको धीरे धीरे चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, खाते समय पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। जब मुख गुहा से भोजन आगे बढ़ता है ना, तो ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, वहाँ से वह सीधे आमाशय जाता है। आमाशय में भोजन का खूब मंथन होता है, खूब पिचराता है, एकदम पिचरा करके पेस्ट जैसा बन जाता है। तो वहाँ 3 तरह का द्रव स्रावित होता है। एक श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है, वो आमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षित रखता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव से। उसके बाद जठर रस स्रावित होता है। जठर रस स्रावित होता है तो जठर रस में मुख्य रूप से पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अब यहाँ समझिए, प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। अब खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं तो भोजन के साथ साथ पानी भी पहुँचेगा। अब प्रोटीन जो होता है वह पानी में घुलनशील नहीं होता है, वो पानी की सतह पर तैरेगा। तब पानी अधिक मात्रा में रहेगा तो वहाँ प्रोटीन का पाचन नहीं होगा और वह प्रोटीन आगे की ओर चला जाएगा बिना पचे हुए। इसीलिए खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन मान लीजिए आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो उस स्थिति में तो आप पी ही सकते हैं, लेकिन खाते समय पानी पीने से बचना चाहिए।